देखिए आपको क्या सर्च करना है, census.gov.in। जैसे आप इसे सर्च करेंगे तो देखेंगे वो लिंक आता नहीं है। इस तरह से डालेंगे census.gov.in, देखिए लिख के आ गया CMS पोर्टल, ये इस पर क्लिक करना है। अब इस तरह से ये जो है पोर्टल खुल जाएगा। ठीक, खुल गया। अब यहाँ पर अपनी डालेंगे यूज़र आईडी। तो इस तरह से आप देखा आपने, हमने डाल दी यूज़र आईडी और नीचे कैप्चा डाल दिया है। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड कर देंगे। इस तरह का मैसेज OTP आ जाएगा। ठीक है, OTP डाल दिया है, वेरीफाई पर OTP कर देंगे। OTP डालकर हम लोग वेरीफाई OTP कर देंगे। अब देखिए आपसे यहाँ पर पासवर्ड डालने को कह रहा है। पासवर्ड में याद नहीं है, नीचे लिखा हुआ है फॉरगॉट पासवर्ड। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो अब देखिए आपको पासवर्ड बनाना होगा। ठीक है, एक पासवर्ड बनाएंगे, कम से कम जो है 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। एक लेटर कैपिटल, एक स्मॉल, एक डिजिट कोई हो जाए या कोई स्पेशल कैरेक्टर हो जाए। ठीक है, बनाते हैं पासवर्ड। देखिए इस तरह से हमने पासवर्ड बना दिया है यहाँ पर। अब इसे यहाँ पर आई बटन पे, तो इस तरह से आई बटन पे क्लिक करके आप पासवर्ड देख पाएंगे। ठीक है, और देखिए पासवर्ड जब आपका सही सेट हो जाएगा तो सारे ग्रीन टिक लिख कर आ जाएंगे। ठीक है, सेट न्यू पासवर्ड पे जाएंगे तो आप देखेंगे क्या लिख के आ गया है, पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली। ठीक है, अब हम अपने ऐप पर जाएंगे, वहाँ पर पासवर्ड डालेंगे। तो सबसे पहले उपयोगकर्ता में डालेंगे यूजर आईडी और डालेंगे कैप्चा। अगर कैप्चा टफ लग रहा हो तो इसे रिलोड भी किया जा सकता है इस तरह से। ठीक है, पंजीकरण करने पे क्लिक करेंगे। OTP देखिए भेज दिया गया है। OTP डालकर हम लोग करेंगे OTP सत्यापित। अब देखिए जो पासवर्ड हमने बनाया है ना अभी पोर्टल पे जाके, वही पासवर्ड डाल देंगे यहाँ पर। पासवर्ड डालने के बाद सबमिट करें पे जाएंगे। अब देखिए सबमिट करने के बाद यहाँ पर आपसे भाषा बदलने को कह रहा है, तो यहाँ से आप भाषा बदलने पे क्लिक करके भाषा चेंज भी कर पाएंगे। भाषा बदलने पे गए, देखिए ऊपर देखिए इंग्लिश, हिंदी, उर्दू है। इंग्लिश कर लेंगे, इंग्लिश में आ गया। हिंदी कर लेंगे, हमें हिंदी में रखना है, हिंदी कर ली हमने। सबमिट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से भाषा बदले पे क्लिक नहीं करेंगे बल्कि पुष्टि करेंगे। पुष्टि कर दी हमने। देखिए जो पासवर्ड हमने बनाया था फिर से वो पासवर्ड है यहाँ पर हमें चेंज करना होगा। तो पासवर्ड दर्ज करने वाले पर ऑप्शन पर हमें जो पासवर्ड बनाया था वो डालेंगे और फिर से एक नया पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो साथियों इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर पुराना पासवर्ड जो बनाया था पोर्टल से वो डाल दिया है, फिर से एक नया पासवर्ड क्रिएट किया है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए नीचे पासवर्ड बदले पर क्लिक करेंगे। देखिए सफलता, सक्सेस हो गया है, पासवर्ड बदल गया है। ठीक है पे क्लिक करेंगे। चलिए अब हमें क्या करना है, फिर से इस तरह से ऐप ओपन हो गई है, फिर से डाल देंगे कैप्चा यहाँ पर और पंजीकरण करेंगे। ठीक है, OTP फिर से डालना होगा हमें, OTP सत्यापित कर देंगे। अब जो पासवर्ड बना लिया है नया वाला वो डाल देंगे और सबमिट करेंगे। देखिए आपका प्रमाणीकरण हो गया है। ठीक है, अब हमें 4 डिजिट का एक पिन नंबर बनाना होगा अपना और इसी पिन से बार बार हम लॉगिन कर पाएंगे। एक बार एंटर करेंगे, अगला पे क्लिक करेंगे, फिर से डालना होगा, फिर से अगला, अभी ये सबमिट कर देंगे। पिन सफलतापूर्वक सहज आ गया। ठीक है, देखिए ठीक है पे क्लिक करेंगे। देखिए इस तरह से इन्हें HLB अलर्ट हो चुका है, सारा कुछ डिटेल आ चुकी है। देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, HLB 0590। ठीक है, तो इनको एक HLB अलर्ट हुई है तो एक लिख के आया, किसी किसी को 2 अगर अलर्ट हो गए तो यहाँ पर आप 2 देख पाएंगे। ठीक है, अब देखिए साथियों यहाँ पर स्टेट का नाम दिया है, जिले का नाम दिया, सारा कुछ। अब देखिए नजरी नक्शे के अनुसार भवनों की अपेक्षित संख्या और जनगणना मकानों की अपेक्षित संख्या, मतलब जब जो आपको फील्ड अलर्ट हुआ है पहले हम उसे देखेंगे फिर से समझेंगे आके। तो यहाँ पर जो 3 लाइन बनी है ऊपर देखिए, यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे HLB मानचित्र लिखा हुआ है। सबसे पहले ऊपर देखिए आपका नाम दिया होगा और आपका पद दिया है, क्या है पद में। और सबसे पहले मानचित्र लोड कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं सारे फीचर्स के बारे में। HLB मानचित्र पर क्लिक किया हमने, देखिए यहाँ पर ब्लॉक कोड आ गया, मानचित्र आ चुका है, उसका अक्षांश देशांतर दिया हुआ है। अब यहाँ पर डाउनलोड बटन वाले पर क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड कर लेंगे। देखिए डाउनलोड कंप्लीट। जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा तो ये फाइल मैनेजर में पहुँच गया है, वहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल पाएंगे। यहाँ आई बटन क्लिक करेंगे, आई बटन पे तो थोड़ा वेट करेंगे। वो जो मैप आपने डाउनलोड किया है वो देखिए खुल के आ गया। अब ये मैप इनका है। ठीक है, इसकी बाउंड्री दी हुई है। बैक जाएंगे, अब देखिए यहाँ पर उसे 3 लाइन्स पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ऐसी ID डाउनलोड हुई 4। इस केस में ऐसी ID जो है अभी 4 डाउनलोड की जा चुके हैं, मतलब इनके ब्लॉक एरिया में 4 लोगों ने सेल्फ इन्फॉर्मेशन कर लिया है। इन ID को आप देख नहीं पाएंगे इसमें। जब आप जनगणना करने जाएंगे तो जिन्होंने सेल्फ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन किया है वो आपको ID दिखाएंगे, उस ID को यहाँ पर इंटर करेंगे।
ये जो पेज आप देख रहे हैं इसमें एंटर करेंगे जैसे ही तुरंत ये मैचिंग दिखाएगा। अगर वो आईडी सही है तो मैच कर जाएगी और वही डेटा जो उन्होंने भरा है फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए पासवर्ड बदलने वाले ऑप्शन पे पासवर्ड बदल पाएंगे। ठीक है, और लॉग आउट यहाँ से कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, अब इसे समझ लेते हैं भवनों की अपेक्षित संख्या क्या है। जैसे आपका जो नक्शा मिला है, आप फील्ड पे गए और फील्ड पे जाने के बाद आपने मकान गिन लिए कितने मकान हैं हमारे एरिया में, तो यहाँ पर अपेक्षित का मतलब लगभग, इसे 150 है तो मान के आप 160 डाल दीजिए, क्या पता कोई छूट जाए, तो आपने 160 डाल दिया। और ये पता लगाना है कि हर घर में लगभग कितने मकान होते हैं, जनगणना 2 होते हैं, तो यहाँ पर मान लो 120 पड़ गया, 120 थे आपके एरिया में मकान, या 120 पड़ जाएगा, और नीचे वाले में 240 पड़ जाएगा। मतलब हर भवन में अगर 2 परिवार हैं तो 240। इनको डाल के हम लोग मकान सूचीकरण कार्य करेंगे। ये काम 22 से करना है, अभी नहीं करना है। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।